अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन ए adjoint ऑफ ए इक्वल टू adjoint ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। इक्वल लिखने का मकसद जो है वो ये है कि हमने जब इनको कैलकुलेट करना है तो बताना है कि ये जो सब हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर जो पहला जो पार्ट था मैंने उसको लिख लिया कि ए अर्जाइंड ऑफ ए जो है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए जो है वो पहले हमें चाहिए अर्जाइंड ऑफ ए। और अर्जाइंड ऑफ ए के लिए आपको बताया था कि ये दोनों जो होते हैं इनकी जगहें, स्पॉट्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, -2 एंड -4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि ए को अर्जाइंड ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए और अर्जाइंड ऑफ ए। ठीक है, मैं पहले ए मैट्रिक्स जो है वो लिख लेती हूँ। उसके साथ ही मैं जो है वो दूसरा अर्जाइंड ऑफ ए जो मैंने निकाला है वो भी लिख लेती हूँ। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। और मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया है कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ। ठीक है, तो हम जो है इनको जल्दी जल्दी से जो है डन कर लेते हैं। 1 6 + 2 -4 और उसके बाद आ जाएगा 1 -2 + 2 और 1। उसी तरह नीचे वाले सेकेंड रो के साथ 4 6 + 6 4 6 -4 इधर आता है। सॉरी, ये इधर -4 है तो यहाँ पर -4 आएगा। उसके बाद है 4 -2 + 6 और 1। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इन सब को जो है आप कैलकुलेटर लेके तो उसको इजीली प्लस कर लें, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो वो माइनस प्लस की गलती जो है वो हो जाती है। तो आप इनको मल्टीप्लाई प्लस कर लें। अच्छा, इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके जो है वो आप सीधा बेसिस में कैलकुलेटर पे सीधा लिख सकते हैं। तो वो करके जो है हमारा आंसर जी आ जाता है। देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो था अर्जाइंड ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, मतलब कि अर्जाइंड की जो वैल्यू है 6 -2 -4 1, इसको पहले लिखें और ए वाली जो वैल्यू है 1 4 2 6 उसको बाद में लिखें। ठीक है, तो हम उनको बाद में लिख के फिर कर लेते हैं। 6 1 + -2 4, उसके बाद 6 2 + -2 6, अब नीचे -4 1 प्लस मैं इसलिए आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इनको कैलकुलेटर पे ही किया करें, क्योंकि इनमें जो है एक माइनस की छोटी सी गलती जो है वो क्वेश्चन को पूरा जो है वो ख़राब कर देती है और उसका आंसर सही नहीं आता। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पर लिखने के बाद ये पहली बात तो ये ब्रैकेट्स जो हैं ये मस्ट लगाएं और इसको लगाने के बाद जो है वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। ठीक है, वो इजी होता है आपके लिए। मैंने जो है इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया है और इसका आंसर बी जो है वो -2 -2 और ये 0 0 आ जाता है। ये जो था इसका भी यही था और ये दोनों आ गए हमारे पास। एंड मैं आपको थर्ड पार्ट जो है वो बता देती हूँ कि वो क्या था। वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ आई था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो पहले जो है वो निकाल लेते हैं। ये ए है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो की जाती है। जैसे 1 और 6 दरमियान में आपको बताया था माइनस आता है, और फिर 1 और 6 और 4 और 2। ठीक है,
तो ये आ जाएगा 6 1 6 -4 2 8, तो ये आ गया -2। ठीक है, तो -2 क्या है डिटर्मिनेंट, तो 7 आई होता है 1001। ठीक है, आई को जो है हम ये कहते हैं, ये लिखते हैं। उसके बाद -2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो -2 आ गया। 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो 0 ही होती है, इधर भी वो 0 ही होगी और इधर -2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो हमारा ये आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का, और ये जो डिजाइन और ए का और ए और डिजाइन का आया था वो ही हमारा ये आया है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये तीनों जो हैं आपस में इक्वल है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और यही आप देखें क्वेश्चन में यही लिखा था, हमने प्रूव करना था कि ये जो तीनों हैं ये आपस में इक्वल है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आपको उसका भी समझाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ना क्वेश्चन जो था नेक्स्ट वाला वो लिख लिया है, जो है वो सेकंड पार्ट। तो उसका जो पहला था वो मैंने लिख लिया बी और बी इनवर्स का। ठीक है, ये मैंने बी की वैल्यू लिख लिया। अब इसका बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स जो है उसको लिखेंगे हम एडजाइन ऑफ बी ओवर बी मॉड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसका जो है यहाँ पर एडजाइन निकाल लेती हूँ, एडजाइंड ऑफ बी। ठीक है, तो एडजाइंड ऑफ बी जो है वो आ जाएगा -2 3 और +1 और -2। ठीक है, आपको बताया था कि जो ये होते हैं उनकी जगहें चेंज कर दी जाती हैं और जो ये होते हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो मैंने वैसे ही इस क्वेश्चन को कर लिया है। उसके बाद जो है मैं इसका ले लेती हूँ डिटर्मिनेंट बी का। तो बी का जब मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो 3 -2, दरम्यान में माइनस लगाया, -1 और 2। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपके लिए ज़्यादा इजी रह जाता है। ठीक है, ये आ जाता है -4 और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये इसका मतलब है कि जो बी इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। हमारा डिजाइन जो था वो ये आया था, ये आया था -2 1 -2 3। ठीक है, उसके बाद जो है ये आया है -4। ठीक है, अच्छा अब एक बात और आप देखें कि अगर इसको मैं जो है वो ओवर की फॉर्म में इसको लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, -2 1 और 3। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको कि 1/4 जो है उसको अलग मैंने कर लिया और इसको अलग कर, अगर मैं दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो वो नीचे ही आ जाएगा। 1/4 जो है -4 है वो नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैं 1 और -4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा -2/-4 1/-4 -2/-4 3/-4। ठीक है, ये आ जाएगा। जब मैं इसको कैंसिल करूँगी माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, और माइनस और माइनस कैंसिल, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, और बाकी ये ऐसे ही आ जाता है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा -2 ओवर -2 नहीं, गलती हो गई, +1/2 1/-4, और ये भी 1/2, और ये आ जाएगा -3/4। ठीक है, अच्छा जो है आप आंसर ये भी लिख सकते हो इसको, जो है मैंने जो है इसको आगे काट लिया है। वो कट जाते थे आपस में तो मैंने उनको काट लिया। अगर आप नहीं भी काटना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी मैं नेक्स्ट पार्ट कह गई थी। अब बी तो हमने बी इनवर्स निकाला है, तो हमने निकालना था बी इंटू बी इनवर्स। ठीक है, तो मैं पहले लिख लेती हूँ बी की जो है वैल्यू। बी की वैल्यू है हमारे पास 3 2 -1 और -2। ठीक है, और जो अभी अभी हमारे पास बी इनवर्स आया है वो आया है 1/2 1/2 और 1/4 माइनस का, एंड -3/4। ठीक है, ये आया है। अब इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 इंटू 1/2 प्लस -1 इंटू 1/2, एंड
आगे आएगा 3 × -1/4 प्लस -1 -3/4। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, ये जो है 1001 जो है इसका आंसर आ गया है। अब जो है वो सेकंड पार्ट होगा B इनवर्स इंटू बी। ठीक है, जैसे मैंने इधर जो है B को पहले लिखा और B इनवर्स को बाद में लिखा है, तो उसी तरह हमने इधर जो है वो B इनवर्स जो है उसको पहले लिखना है 1/2 और -3/4, और जो B का मैट्रिक्स है उसको बाद में लिखना है 3 2 -1 और -2, और फिर इनको उसी तरह जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 + -1/4 इंटू 2, 1/2 इंटू -1 प्लस -2 इंटू -1/4। आप अपने ऊपर करेंगे तो मैं, क्योंकि आपको पहले समझाया हुआ है कि कैसे करना है, तो मल्टीप्लिकेशन, तो आप उसी तरह बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ जो है वो आगे करेंगे। 1/2 3 प्लस -3/4 इंटू 2 एंड 1/2 -1 प्लस -3/4 इंटू -2। तो ये हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके फिर आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, मैंने इसको ना कैलकुलेट कर लिया है, इसका आंसर भी वही आता है जो कि हमारा B इंटू बी इनवर्स का आया था। तो इसका मतलब है कि हमारा B इंटू बी इनवर्स इक्वल टू I इक्वल्स टू B इनवर्स B। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो आंसर है दोनों जो है वो I के इक्वल है, और यही हमें क्वेश्चन दिया गया था कि हमारा जो ये दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों I के इक्वल आने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन B। ये देखें, ये इधर से सॉरी, ये पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहती हूँ, इतनी ज़्यादा इस आवाज़ की वजह से परेशानी हो रही होगी, बट वीडियो अपलोड करना ज़रूरी था आज। मैंने सोचा अपना काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो दो क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सॉरी, इस डिस्टरबेंस की वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, देन सेकंड आप खुद कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख के आपको फिर बताती हूँ। इसमें ना आपने जो है ये दोनों मैंने लिख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो बस सिंपली इसमें क्या करना है, आपने इनको बस जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके तो आपको जो है इधर बता देती हूँ। मल्टीप्लाई करना तो आपको अवश्य आ गया होगा अब तक, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ अभी करके, क्योंकि पीछे बहुत डिस्टर्बेंस है तो मैं जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहती और ज़्यादा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो फिर आपको दिखा देती हूँ कि इसका कैसे करना है और किस तरह इसका आंसर आएगा। जी, ये इसको मैंने जो है वो सॉल्व कर लिया है। ये इसका आंसर आता है, और इसका आंसर हमारे पास आई के इक्वल आता है, और आई को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है मैट्रिक्स जो होता है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो है अगर तो हमारा ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं ए और बी पार्ट, अगर तो इनका आंसर जो है हमारे पास आई के इक्वल आता है ना, तो हम कहेंगे कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आई थिंक के इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आई ही आता है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही है। देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझा देती हूँ, आप उसका सेकंड पार्ट खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बस उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई और कह रहे हैं कि इसको जो है वो प्रूव करें, वेरीफाई करें कि आपस में जो इक्वल है या नहीं। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चन है। तो उन्होंने, मैं बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। पहले हम जो है वो ये वाली साइड करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। तो इसमें हमें चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। हम पहले निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले जो है एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ पर जो है इनकी जगहें चेंज कर दी जाती हैं, 2 और 4 ऊपर वाले के
साइन जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। आपको बताया था कि ज़ीरो के साथ जब कोई भी चीज़ हो कोई साइन मल्टीप्लाई नहीं होता, वो नहीं एडजस्ट हो सकता, क्योंकि वो प्लस में ही होता है हमेशा, ठीक है। हम उसके साथ माइनस नहीं लगा सकते। एडजाइन लगा लिया, अब उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट लेंगे तो आएगा 4 2 माइनस 0 और -1, ठीक है। 4 2 ज़ार होता है 8, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 8। जब 8 आ गया तो ये 8 आ गया है, तो अब जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें उसकी वैल्यूज़ जो है वो सारी पुट कर देंगे। 2014 एडजाइंड ऑफ ए की वैल्यू और नीचे 8। अच्छा, पीछे भी मैंने बताया कि आपको जब ये डिवाइड की फॉर्म है तो हम इसको इस तरह जो है वो लिख सकते हैं 2 1 0 और 4, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा सारा 4/8, ठीक है। बस, तो ये जो है ये तो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो अब इसको लिख लेंगे 1/4 0 1/8 और 1/2, ठीक है। यही हमारा जो है वो इस पार्ट का जो ए इनवर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके साथ देखें, ए इनवर्स था और साथ हमें क्या चाहिए था, बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालने के लिए पहले उसका फार्मूला लिखेंगे, तो वो होगा एडजाइंड ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अच्छा, एडजाइंड ऑफ बी निकाला तो वो आ जाएगा हमारे पास -1 -4 और 2 और -1, ठीक है। उसके बाद जो है बी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो बी डिटर्मिनेंट के लिए -4 -1 और डिटर्मिनेंट के दरमियान में माइनस होता है, और इधर आ जाएगा -2 और 1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये भी आ जाएगा 8। अब इसके बाद इसका जो बी इनवर्स का फार्मूला था एडजाइंड ऑफ ए, तो एडजाइंड ऑफ ए की वैल्यू लिखी, एडजाइंड ऑफ बी सॉरी, तो 2 4 और उसके साथ नीचे जो है वो 8 को कर दिया डिवाइड, तो ये आ जाएगा 8। सॉरी, ये 4 और 2 8 नहीं होगा, 6 होगा। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो वो 6 आएगा। तो अब जो है बी इनवर्स इक्वल्स टू, अब मैं इसको सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, -1/6 2/6 -1/6 और 4/6, ठीक है। तो ये आ गई बी इनवर्स की वैल्यू। ये आ गई बी इनवर्स की वैल्यू। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, मैंने उन दोनों की वैल्यूज़ बी इनवर्स और ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ निकाली हैं, मैट्रिसेस निकाले हैं, उनको लिख लिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसी तरीके के साथ जिस तरीके से हम वैसे करते हैं, ठीक है। कॉलम और रोज़ को रख के बस उसी तरह जिस तरह आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरह करना है, और कोशिश करिएगा कि कैलकुलेटर से ही करें, क्योंकि ताकि कोई मिस्टेक जो है वो ना आए। मैं आपको कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज़ जो है वो बताती हूँ। इनको कैलकुलेटर से बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो करना है। तो करके आया इस पहले वाले का 0 हमारे पास। ये जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप सीधा सीधा लिखें तो वो जो है वो ब्रेसिस में वैल्यूज़ लिख लेते हैं, और वो जो है वो इजीली उसका आंसर जो है वो आ जाता है। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर। जो हमारे पास दूसरा पार्ट था वो था ए बी और उसका होल इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले हमने ए और बी जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जो है यहाँ पर ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेती हूँ। ए की वैल्यू है 4 -102 और बी की वैल्यू है -4 -2 1 और -1। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ बिल्कुल उसी तरह, +0 1 और 4 -2 +0 -1 और -1 -4 +2 1
-1 -2 प्लस 2 और -1, इनके कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ क्या आता है। इसको कैलकुलेट करने से जो ये है हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसको आगे बताती हूँ कि ये क्या था, ये हमने कर लेगा ए और बी को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या हमने निकालना है, ए और बी का इन्वर्स, ठीक है। उसके लिए हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका फार्मूला है, और ए बी का मॉड, ठीक है। ए और बी जो है वो हमारे पास आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 0 -16 और 8 और -6। उसके बाद ए और बी का जो है वो डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डिटर्मिनेंट आ जाएगा -16 0 -8 और 6। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, तो ये प्लस माइनस 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 प्लस 8 6 यार होता है 48। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 48, ठीक है। अब इसको जो है वो इसमें इसी सब बस पुट कर देंगे, 0 8 -6 और -16, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आ गया था 48। अच्छा ठीक है, बिल्कुल उसी तरह बस जो है वो 1/48 करेंगे, और 0 और -6 8 और -16 इस तरह लिखेंगे, एंड देन बस 48 को जो अंदर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो सब के साथ 48 आ जाएगा। ये आ जाएगा, ठीक है। आप 0 और 48 ना लिखो, अब सीधा 0 लिखो। मैंने तो बस वैसे आपको समझाने के लिए 48 के साथ डिवाइड कर दिया तो लिख दिया, तो आप लिखो। तो ये जो है हमारा बी इनवर्स जो है, ए और बी इनवर्स जो है उसका उसको जो है हल करके ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो है ये 48 8 समथिंग कुछ आया है, लेकिन हमारा ऊपर जो था ए बी इनवर्स और ए इनवर्स, उसका आंसर तो चेंज आया था, 0 1/6 -1/8, कुछ इस तरह। तो अब जो है इसको, क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन इक्वल्स हैं, ये दोनों इक्वल है, तो अब इसको उसकी तरह बनाने के लिए हम इसको तो लगा लेंगे सीधा सीधा 0, ठीक है। और 8 1 8 8 6 होता है 48, ठीक है। ये आ जाएगा 1/6, और 6 1 6 और 6 8 48, ठीक है। 1/8, 16 1 16 16 32, हाँ 16 3 हो जाता है 48, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1/3, इधर साथ आ जाएगा माइनस इसके, और यहाँ पर माइनस था और ये माइनस आता है, और इधर भी माइनस आता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल ये जो है ए बी का होल इनवर्स जो है वो इक्वल आ जाता है बी इनवर्स और ए इनवर्स के, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये जो है ना सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, ये डी और ए के साथ करना है, सेम प्रोसेस वो ही करना है जो ए और बी में करना है। तो मैं करवा देती हूँ, फिर आप ये ना बोलें कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाती, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। अगर आपको जो मैंने पहली एक्सरसाइज करवाई है और उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं करवाया और आपको टफ लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो आप ये वाला समझा दें। मैं उसके लिए एक वीडियो जो है वो अलग से बना के अपलोड जो है वो कर दूँगी, ठीक है। कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक। मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ, फिर उनको मल्टीप्लाई करती हूँ। पिछली बार अलग अलग इन्वर्स वाला पहले किया था, अब जो कटे वाला इन्वर्स है उससे सबसे पहले कर लेते हैं। पहले मैंने लिख लिया है डी और ए की वैल्यू, अब इन दोनों को जो है मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। -2 0 +2 और 2, मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ क्या आता है इसका। अच्छा, ये डी और ए को मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करके ये आंसर आ गया है। अब जो है हमने डी और उसका इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, तो मैं उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो जब हम निकालेंगे
adjoint of DA इक्वल्स टू 4, 11 माइनस 2, 10, ठीक है। और डी और ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 11, 4 माइनस माइनस 10 और 2। मैं अजान हो ले फिर आपको आगे से इसका जो है वो समझाती हूँ। अच्छा 64 जो है वो इस डिटर्मिनेंट का जो है वो आंसर आ जाता है। तो अब हम इसका जो है वो इन्वर्स वाला जो है वो कर लेते हैं, वो है डी ए और इसका होल इन्वर्स, और ये होता है एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए है 4 माइनस 2, 10 और 11 और डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। अब बस इजीली हमने जो है इसको डिवाइड कर देना है 64 के साथ। ठीक है, अब हम जो है वो दूसरा वाला कर लेते हैं। फिर दूसरा करने के बाद देखेंगे कि अगर उसमें और इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं तो हम फिर वो कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने ए लिखा, अब इसका जो है वो इन्वर्स निकाल लेंगे, होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए जब निकाला तो वो आ जाएगा 2, 4, 0 और 1। और जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 माइनस 0, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8। उसके बाद इस फार्मूले में बस सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेंगे। 2 0 1 4 और डिवाइडेड बाय 8, तो इसको अब सबके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। बस ये इसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो है इन चेंजेस को इस तरह करके इसको अब लिख लेंगे। अब जो है हम डी इनवर्स जो है वो निकाल लेते हैं। ये मैंने डी का जो मैट्रिक्स है वो लिख लिया है। तो अब इसका ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ डी, तो 2 3 माइनस 1 और 2, ठीक है, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी। और अब डी का जो है वो डिटर्मिनेंट भी साथ ही इसके ले लेते हैं, वो आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस 2 1 ज़ार 2, और ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका भी आ जाएगा 8, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। इस मीन के इसका जो इन्वर्स है मल्टीप्लाइकेटिव वो एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट इसमें वैल्यूज पुट की 2 माइनस 1 2 3 ओवर 8, 2 ओवर 8 माइनस 1 ओवर 8, 2 ओवर 8 और 3 ओवर 8, ये इसका आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करना था ए इनवर्स और डी इनवर्स को आपस में। तो डी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 4, 1 माइनस 1 ओवर 8, 1 ओवर 4 और 3 ओवर 8। अब ए इनवर्स की जो है वो वैल्यू लिख लेते हैं। ये मैंने ए इनवर्स की वैल्यू भी जो है वो लिख ली है। अब इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 ओवर 4 प्लस 0 1 ओवर 4 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 8 प्लस इनको जो है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये जो पार्ट था उसका आंसर आ गया 1 ओवर 16, 1 ओवर 32, 5 ओवर 32 और 11 ओवर 64। तो वो वाला जो था उसका थोड़ा सा चेंज आया था, तो हम अब उसको काट लेते हैं। ये देखें जो पहला पार्ट था उसका आंसर हमारे पास ये आया था, ये मैंने थोड़ा सा उसको जो है वो काटा है। 4 1 ज़ार 4 4, 16 ज़ार जो है वो 64 होता है। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 1 माइनस 1 ओवर 32 इसका आ जाएगा। और
जो है 2 के साथ 2 5 ज़ा 10, 2 32 टाइम्स 64 और ये वाला ऐसे ही है। इसका मतलब इसका भी आ जाएगा 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों पार्ट हमारे जो है उनके आंसर्स इक्वल आ गए हैं। तो हम बस लिख देंगे कि हमारा डी ए का होल इनवर्स इक्वल टू डी इनवर्स और ए इनवर्स डी इनवर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारी जो है 1.5 एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह जो है मैं 1.6 भी जल्दी ही उसके क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूँगी और अपलोड करूँगी। प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।